Rustam Sharma. Welcome all of you to the Bright Star Career Classes, New Delhi YouTube channel and Facebook page. Students, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो करा था वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने एचसीएफ निकाला था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करा था और क्वेश्चन नंबर सेकंड करा था। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन थर्ड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो प्लीज हमारे लेक्चर्स को थम्स अप पे क्लिक करना, लाइक करना और आगे शेयर जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना इन लेक्चर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टूडेंट्स दिया गया है कि आपको एक 616 मेंबर्स की एक कंटिजेंट्स रखे हैं, यानी कि एक पूरी टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर्स हैं और उनको मार्च करना है 32 बैंड मेंबर्स के पीछे। आगे 32 बैंड मेंबर्स हैं और पीछे हैं आपके 616 आर्मी मेंबर्स और उनके पीछे उनको मार्च करना है। जैसा आपने देखा होगा जब ये हमारे 26 जनवरी पे जब वो उतनी उसमें होती है तो बैंड आर्मी मेंबर्स आगे होते हैं और हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो पीछे होते हैं। तो कह रहा है अब हम ऐसी जो रोज हैं, यानी कि इस तरह से जो रोज होती हैं, आप ऐसी कितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम रोज बना सकते हो जिसमें आगे 32 यानी कि इन रोज में 32 मेंबर्स को आपको डिवाइड करना है और उन 616 सोल्जर्स को उनके पीछे रोज में लगाना है। जैसे अगर हम यहां बात करें 32 बैंड मेंबर्स हैं हमारे, तो अगर हम इनको 16 में डिवाइड कर दें, 16 दो कॉलम बने, तो हमारे सोल्जर्स के जो रो है, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे एक रो में, वो कितने आएंगे 308। ऐसे आप चाहो तो इसको 4 कॉलम्स भी बना सकते हो, यानी कि 8 सेम दैट। अब मेंबर कितने हो जाएंगे आपके सोल्जर्स हर रो में 157। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको पता करना है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम कितने बन सकते हैं। ये तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड करा, चेक करके देखते हैं। अब आगे हम ऐसे कितनी बार चेक करते रहेंगे, तो हम इससे अच्छा क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं कि इन दोनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा। और स्टूडेंट, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो ही हमारा क्या होगा, इन बैंड मेंबर्स और आर्मी मेंबर्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स का रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम इसका एचसीएफ ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे क्वेश्चन करा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स का, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जहां भी आपके ये टर्म आती है मैक्सिमम, हाईएस्ट, तो वहां पे आप हमेशा ध्यान रखना आप एचसीएफ ही फाइंड आउट करोगे। क्लियर? तो हम इसको निकालते हैं किस टेक्निक से, यूक्लिड डिवीजन टेक्निक से। लेकिन क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों का भी ये टेक्निक अच्छे से ना ही हो, तो हम इसको पहले वाली मेथड से करके देखते हैं। तो 32 हमारा हो गया डिवाइजर, 616 हमारा हो गया डिवाइडेंड। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा 19 से, तो हमारा आ गया 608। हमारा रिमाइंडर रिमेनिंग 8 नॉट बिकम 0, इट मींस हमारा एक स्टेप और आगे चलेगा। 32 हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड, और रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर। 8 4 जा 32। तो स्टूडेंट्स, अब आप यहां देख सकते हो जो आपका रिमाइंडर है 0 आ गया। और हमें एक बात का पता है, जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, उन गिवन इंटीजर्स का एचसीएफ होगा। तो स्टूडेंट, ये देखो हमारा ये पहला स्टेप आप यहां देख सकते हो, ये हमारा पूरा स्टेप था 32 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस रिमाइंडर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो हमने क्या करा, अगला स्टेप बढ़ा दिया। तो 32 इज इक्वल टू हमारा 8 into 4, यानी 8 4 जा 32। 32 को 32 में से माइनस करा, रिमाइंडर कितना आया 0। ये देखो आपका सेकंड स्टेप। तो जब तक आपको ये इस तरह से पैटर्न में करना ना आए स्टूडेंट, आप जब तक इस पैटर्न से एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये आपका रफली वर्क में होगा।
फेयर वर्क में आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। स्टेप्स मैंने आपको बताए पूरे किस तरह से हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहला सर्कल स्टेप नंबर फर्स्ट है, दूसरा सर्कल हमारा स्टेप नंबर सेकंड है। तो स्टूडेंट यहां से आपको क्या मिल गया, HCF of 616 and 32 is 8। इट मींस यहां पे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो बनेंगे स्टूडेंट वो बनेंगे आपके 8 कॉलम्स, यानी 8 कॉलम्स में हमारे सारे सोल्जर्स डिवाइड हो जाएंगे इक्वल अमाउंट में, और 32 बैंड मेंबर्स भी इन 8 कॉलम्स में, यानी कि हर कॉलम में 4 हमारे कितने होंगे, बैंड मेंबर्स होंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था। इसमें थोड़ा सा हमारा काम अब बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ो तो वो क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा यानी कि जो प्रूफ स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट, उससे आपको शो करना है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्टूडेंट स्क्वायर होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर करोगे तो या तो आएगा 3m की फॉर्म में, या स्टूडेंट आएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म में। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको याद रखनी है कि आपका जो स्क्वायर करोगे इंटीजर का वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए, वो इससे अलग नहीं होना चाहिए। और वहां पे ये जो स्टूडेंट m है, स्टूडेंट क्वेश्चन में हमसे वो बोलता है वो m कोई एक इंटीजर है, कोई वो एक इंटीजर उसने यहाँ पे लिया है। तो अब क्वेश्चन में हमसे जो कह रहा है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि आपको एक क्या करना है, एक इंटीजर का स्क्वायर बनाना है, और वो जो स्क्वायर की जो फॉर्म होगी स्टूडेंट वो आपकी 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में क्या करा था कि हमने एक जो इंटीजर था उसे हमने क्या मान लिया था, a मान लिया था। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीजर का एक स्क्वायर करना है। तो पहले आपको उस इंटीजर की एक फॉर्म बनानी पड़ेगी कि हम वो इंटीजर को क्या मान सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 3q plus 1 and so on। यानी कि ये कहां तक है अभी हमें नहीं पता, यानी हमने क्या कहा है, x एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया आपका, यहां पे हमने, जो कि किस फॉर्म में है, अभी तक, नॉट इन स्क्वायर फॉर्म, अभी सिर्फ ये पॉजिटिव इंटीजर है जो कि किस फॉर्म में रिप्रेजेंट है, 3q प्लस 1 एंड सो ऑन। अभी हमें नहीं पता ये कहां तक है, अभी कंटिन्यू चल रहा है। बट उसने हमारे सामने एक कंडीशन क्या रखी स्टूडेंट, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो अकॉर्डिंग टू, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप क्या जानते हो, a इज इक्वल टू bq प्लस r, here is r is equal to 0 and greater than 0 but less than b। तो स्टूडेंट जैसे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखते हो तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी? क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो b की वैल्यू आपको क्या रिप्रेजेंट हो रही है, 3 रिप्रेजेंट हो रही है। इट मींस यहां पे जो आपकी r की वैल्यू होंगी 0, 1 और 2 होंगी। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि हमें यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है कि जो r है आपका वो b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि यहां b की वैल्यू क्या शो हो रही है, 3 हो रही है। तो इट मींस ये जो आपकी फॉर्म है a हमारा जो होगा या तो आपका 3q होगा, 3q प्लस 1 होगा, या फिर स्टूडेंट वो 3q प्लस 2 होगा। यानी अब हमें पता चल गया कि a जो है हमारा वो इन 3 फॉर्म्स में हो सकता है। लेकिन उसने हमसे तो क्या बोला था,
स्क्वायर करो। इट मींस स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 9q स्क्वायर। ये देखो इंटीजर का स्क्वायर 9q स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है। लेकिन उसने हमसे क्या बोला है, या तो होना चाहिए 3m की फॉर्म में, या होना चाहिए वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में, इससे अलग ना हो। तो स्टूडेंट ये देखो, आप 9q स्क्वायर को, ये रफली वर्क कर रहा हूं मैं, 3 इंटू समथिंग कुछ भी लिख सकते हो कुछ, और जो समथिंग लिखोगे वो क्या होगा आपका m की फॉर्म में आ जाएगा। इट मींस ये जो है आपका इन दी फॉर्म, यानी हम इसको यहां पे 3m की फॉर्म में शो कर रहे हैं। कैसे शो करेंगे स्टूडेंट, देखो 3 इंटू 3q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को आप 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दो। तो बच्चों बात तो एक ही है ना इसके अंदर। तो आप क्या कर दोगे, यहां पे इस 3q स्क्वायर को क्या मान लोगे, m मान लोगे, यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर एंड m इज फॉर सम इंटीजर, m इन सम, यानी m जो हो गया आपका एक इंटीजर हो गया। यहां पे आप यहां पे लिख भी देना इसको, m इज सम इंटीजर। क्लियर स्टूडेंट। तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हुआ, यानी कि 3q का। अब हमें क्या करना है, 3q प्लस 1। नाउ a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, इनका स्क्वायर करना है। तो स्टूडेंट आप यहां देख रहे होंगे कि यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे इसको हम, a प्लस बी होल स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है प्लस b के होल स्क्वायर की। अब इनकी वैल्यू हम लिख देते हैं यहां पे, यहां स्टूडेंट मैंने फॉर्मूला लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम a स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें नाम क्या है, क्या आ गया हमारे पास, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें यहां पे देखो, अब ये पीछे प्लस 1 आ रहा है, यानी आप इसको 3m की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब हम यहां पे क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को 3m प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब देखो ये जो 3 है वो 9 को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 6q को करता है 2 पे डिवाइड प्लस 1। आगे स्टूडेंट यहां पे 3 ब्रैकेट प्लस 1, तो आप इसे क्या मान लोगे, 3m प्लस 1। तो हमारा a स्क्वायर रिप्रेजेंट हो गया 3m प्लस 1 की फॉर्म में, और यहां लिख देंगे m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, और m क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सम इंटीजर। तो ये हमारी रिप्रेजेंट हो गए। लेकिन इसको तो हमें शो करना है कहां तक, 2 तक, क्योंकि r की वैल्यू तो आपकी 0, 1 और 2 आ रही है। तो स्टूडेंट जब आप 2 को भी सॉल्व करोगे तो भी आपका वो आंसर आना चाहिए 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में। कैसे आएगा देखते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगेन क्या लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर ही लगेगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां क्या लिख देंगे, 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 4। अब आप कहोगे सर ये लास्ट में तो 4 आ रहा है, अब इसे हम क्या करेंगे यहां पे। तो स्टूडेंट एक चीज को ध्यान से देखो, क्या आप इस 4 को, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। पर क्या करेंगे, इन सभी में आप ध्यान से देखो 3 कॉमन आ रहा है आपका, 3 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहां पे। तो अंदर क्या बचा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1
और ये हमारा क्या हो जाएगा 3m+1, तो हमारा a स्क्वायर रिप्रेजेंट हो गया। और यहाँ पे क्या लिख देंगे m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 एंड m इज सम इंटीजर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने शो कर दिया कि किस तरह से आप कोई भी इंटीजर का जो स्क्वायर होगा कैसे वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में होगा। ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं स्टूडेंट, एक दो बार आप इसको वीडियो को देखोगे बार बार, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट अगला आपका लास्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है 9m की फॉर्म में, 9m+1 की फॉर्म में और 9m+8 की फॉर्म में। तो स्टूडेंट उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको r की वैल्यू 8 तक नहीं लेनी है, आप क्या करो आप वहां पे रिप्रेजेंट करो उसको 3q की ही फॉर्म में, क्योंकि स्टूडेंट जब आप उसको 3q+1 और 3q+2 लोगे तो वहां पे उसने स्क्वायर करने के लिए नहीं बोला, लास्ट क्वेश्चन में उसने बोला है क्यूब करने के लिए, यानी कि जो इंटीजर होगा उसकी क्यूब फॉर्म शो करनी है 9m+1 और 9m+ कौन सा 9m+8। क्लियर, क्वेश्चन पढ़ा करो स्टूडेंट पूरा कंप्लीट। तो स्टूडेंट जब आप 2 का क्यूब करोगे, a+b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाओगे, जैसे हमने यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लगाया था, तो आप देखोगे स्टूडेंट 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो आपको वहां पे r की वैल्यू 8 तक ले जाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा उससे भी, पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा। तो आप क्या करोगे वहां पे भी रिप्रेजेंट करोगे 3q+1 और 3q+2 की फॉर्म में, यानी कि x इंटीजर लेट करोगे और लेट करने में आपका फॉर्म आएंगी ये तीनों, और इन तीनों को आपको क्या करना है क्यूब करना है। क्यूब करने में जैसे हमने यहाँ पे 3 कॉमन लिया था, फिफ्थ क्वेश्चन में आप 9 कॉमन लोगे स्टूडेंट, और 9 कॉमन लेके आप देखना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखना, जैसे हमने सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में मैंने 3 कॉमन लिया था, आपको फिफ्थ क्वेश्चन में 9 कॉमन लेना है बाहर, और जो आपका एक्स्ट्रा होगा उसे लेट क्या कर लोगे आप m लेट कर लोगे, m इज सम इंटीजर, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी आपको इन क्वेश्चंस में। फ्रेंड्स एज आई ऑलवेज से प्रैक्टिस जरूर करो, किसी भी काम में आपको परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो स्टूडेंट्स लगातार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ो, टाइम है पूरा दो, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय, टेक केयर।